पैसों की भी बचत होती है, एक और काम करके अपने घर के पैसे बचाते हैं। अब बारी आती है पार्लर का खर्चा बचाने की। कुछ सालों पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, ऐसे बचाती हूँ अपने पति के पैसे। उस व्लॉग में मैंने बताया था कि घर में रह के घर के कामों से ऐसे मैं अपने पति के पैसे बचाती हूँ, और बहुत पसंद किया गया था, वायरल भी हुआ था। तो आज मैं सोच रही थी इतने सालों बाद भी मैंने कुछ भी बदलाव नहीं किया है, उसी तरीके से मैं घर में रहकर घर के काम करके अपने पति के पैसे आज भी बचाती हूँ। बट सोच और नज़रिया जो है वो और क्लियर हो गया है। तो जो भी लेडीज़ ये सारे काम कर रही हैं वो सिर्फ अपने पति के पैसे ही नहीं बचा रही, अपने घर का फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं। अब जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है उन्हें तो समझ आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देख रखी है तो आगे आपको पता चल जाएगा। चलिए काम करते करते बातें करते हैं, या यूँ कह लें बातें करते करते काम करते। सो गाइस, सबसे पहले आधा मुट्ठी चावल धोकर भिगो देते हैं। ये आधा मुट्ठी चावल मेरे ढेर सारे पैसे बचाने वाले हैं। कैसे, वो आपको आगे वीडियो देखकर पता चल ही जाएगा। चावल को 2-3 बार धोकर मैंने भिगो दिया है। अब शुरू करते हैं अपने घर के काम। अगर आप भी एक गृहिणी हो या वर्किंग वुमेन हो, फिर भी आप घर के सारे काम खुद से करते हो, आपके घर में हाउस हेल्पर नहीं है, तो आप भी मेरी तरह अपने पति के या अपने घर के ढेर सारे पैसे बचा रहे हो। कैसे? अगर आपके घर में हाउस हेल्पर होती तो वो महीने के 2 या 2,500 लेती, है ना। अब महीने के 2 या 2,500 तो साल के 24 या 30,000। लेकिन अगर आप ये सारे काम खुद से कर रहे हो तो आप अपने घर के ढेर सारे पैसे बचा रहे हो। महीने के 2 या 2,500 और साल के 24 या 30,000। हाउस हेल्पर रखना बुरी बात नहीं है ना, बट यहाँ बात हो रही है बचत की, तब मैं ये बात करती हूँ। तो मैं घर के काम करके पैसे भी बचा रही हूँ, साथ ही इन्हीं घर के कामों को करके अपना रूटीन यूट्यूब वगैरह में शेयर करके अर्न भी कर रही हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, वर्षों से हर लेडी जो है घर के सारे काम करके अपने पति का सपोर्ट कर रही है। अगर वो बाहर जाकर कमा नहीं पा रही है तो इस तरीके से अपने पति का सपोर्ट करे। इवन वर्किंग होके भी कुछ लेडीज़ हाउस हेल्पर नहीं रखती हैं और इस सारा काम खुद करती हैं। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट काम, पौधों को पानी दे देते हैं और जो फूल सूख चुके हैं उनको वापस गमलों में डाल करके वापस पौधे जो है उगा देते हैं। क्योंकि इन पौधों ने ढेर सारे फूल मुझे दिए, अभी अपने आप से ही ख़राब हो रहे हैं, तो इनको वापस से मैंने डाल दिया था। जो फूल सूखे थे वापस से नए पौधे भी आ गए हैं, तो 1-2 महीने में ये भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप घर में अपने हाथों से सब्जियां जब बनाओ तो बीज घर पे ही बनाकर और ढेर सारी सब्जियां भी उगा सकते हो। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, वरना मैं ढेर सारी सब्जियां आपको उगा के बता भी चुकी होती। तो 1-2 महीनों में आपको 3 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा फल भी देने लगते हैं। तो घर पे ही आप बीज बना सकते हो, घर पे ही आप सब्जियां उगा सकते हो। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इस तरीके से भी पैसे बचा सकते हो। और यही काम अगर आप माली से करवाओगे तो आपको उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपका टाइम पास भी हो जाएगा और पैसे के पैसे बच जाएंगे, और जो पौधे या सब्जियों के पौधे होंगे वो आपको फल भी देंगे। तो ये देखिए नए पौधे भी आ चुके हैं। अब मुझे सब्जियां लगानी है, जो कि जैसे ही मिट्टी आएगी तब मैं लगा लूँगी। तो बस घर के सारे काम हो गए थे, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, काम मेरा सारा हो चुका था, वक्त अभी भी मेरे पास है, तो मैंने सोचा क्यों ना खाली समय का सदुपयोग किया जाए। आप सभी को पता है 18-20 दिन बाद होली आने वाली है ना। तो मैं सोच रही हूँ पापड़ बना लूँ, मैदे के पापड़। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से ना वो बन जाते हैं। तो मैदा और सूजी के मैं बनाऊंगी, तो सूजी के भी बहुत इजीली बन जाते हैं। मैदा से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा सूजी में लगता है, क्योंकि सूजी को थोड़ा सा पकाते हैं, ठीक है, फिर बनाते हैं, है ना। तो मैदा के मैं बिना भाप वाले बनाती हूँ और सालों से बनाती आ रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। होली आ रही है, होली में आप सभी को पता है कि मैं कलरफुल जो है नमकीन बनाती हूँ, है ना। बाहर से कोई भी नमकीन नहीं लेती हूँ, कलरफुली पपड़ी वगैरह बनाती हूँ, कलरफुली गुजिया बनाती हूँ, कलरफुली पापड़ बनाती हूँ और कलर भी घर में बना लेती हूँ, है ना।
तो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें भी शुद्ध मिल जाती है अपने हाथ। देखो बाहर मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, बट अपने हाथों से बनी चीज़ की बात कुछ और है, और साथ ही पैसों की भी बचत होती है ना। तो मेरा दिल कर रहा है मैदे के पापड़ बनाने का, तो होली की भी तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। आज मैं सोच रही हूँ मैदे के बना लूँ थोड़े बहुत, और फिर सूजी के बनाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पापड़ बनाते हैं। इस बार ग्रॉसरी लेने गई थी, तब ढेर सारे पापड़ मुझे दिखाई दे रहे थे, बट मैं लेके नहीं आई। मैंने कहा नहीं, घर पे ही बनाएंगे। तो देखो टाइम पास भी हो जाएगा, समय का सदुपयोग भी हो जाएगा, और पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो ये कटोरी में आपको जितना मैदा दिखाना उतना मैदा मैंने लिया है, आधी कटोरी होगा। इसको मैंने छान लिया है। जितना मैदा लिया है ना उतना ही हम पानी लेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने नमक डाल दिया मैदे में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हो। मेरे पास मेज़रिंग कप भी था, लेकिन हर किसी के पास मेज़रिंग कप हो ये ज़रूरी तो नहीं, इसीलिए मैं घर के बर्तनों से करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो 1 कप ले लिया, जैसे कि 1 कप लिया मैदा, तो उसमें 1 कप पानी, या 1-2 चम्मच और एक्स्ट्रा आप मान सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से बीट कर लिया, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इसमें अपन 1-2 चीज़ें और मिलाएंगे। तो अब बैटर तैयार हो गया। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच तेल डाल दिया है। साथ ही में इस बार मैं चिली फ्लेक्स जो है ना वो भी डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया। चिली फ्लेक्स मेरे पास रखे थे वो डाल दिया। आप चाहो तो धनिया पत्ती वगैरह भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली। तो ये देखिए आधा कटोरी मैदे में 24 के करीब पापड़ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस बार थोड़े से मोटे बनाने वाली हूँ। तो देखो घर पे शुद्ध चीज़ भी मिल जाएगी हमें, और साथ ही पैसों की भी बचत हो जाएगी, क्योंकि होली में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, है ना। एक तवा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया और फिर उसको पोंछ दिया है। ऑयल रखना नहीं है ना। आप नॉन स्टिक तवे पे ज़रूर से, अगर आप पहली बार बना रहे हो तो नॉन स्टिक तवे या नॉन स्टिक पैन पे ही बनाना, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, चिपकेगा नहीं, है ना। ये मेरा थोड़ा सा तवा नॉन स्टिक ही था, लेकिन थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैंने इस तरीके से करके बताया कि अगर आपके पास भी ऐसा हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब ये पापड़ ना जस्ट डालोगे और 1-2 सेकंड या 1 मिनट मान लो उसमें अपना कलर चेंज कर लेंगे। अब इनको सेकना नहीं है, बस जैसे ही इनका कलर चेंज होना बस इसको उठा लेना है। फिर बाद में हम इन्हें धूप में सुखाएंगे। तो ये देखिए अब ये नॉन स्टिक वाले में भी बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे ही आप डालोगे ना, ये देखो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना कलर। ऐसा हो जाए तो बस इसको निकाल लेना और बस प्लेट पे रख लेना, और बाद में धूप में सुखा देना। तो इस तरीके से आधी कटोरी मैदे में 24 के करीब पापड़ बन के तैयार हुए। क्योंकि मैंने इस बार मोटे बनाए, क्योंकि जब ये सूखते हैं ना धूप में, 2 दिन की धूप में लगाऊंगी इन्हें, क्योंकि अभी थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे टेबल रख दिए, ये मैंने बिछा दिए पॉलीथीन धो करके, मतलब साफ़ करके। इसमें सारे मैं पापड़ जो है सुखा दूंगी, और शाम के टाइम पे या दोपहर के बीच में आप इसे पलट भी सकते हो, है ना। तो 2 दिन की धूप में ये पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे। तो 24 के करीब बने हैं, है ना। आप पतले बनाओगे तो और भी ज़्यादा बन जाएंगे, या फिर बड़े बनाओगे तो थोड़े से कम बनेंगे। तो गाइस पापड़ बना के तो पैसे बचा लिए। अभी और भी मुझे पापड़ बनाने हैं, लेकिन उनमें टाइम लगता है। लेकिन आज मुझे 1-2 काम और करने हैं, इस वजह से अभी मैंने मैदे के सिंपल वाले बनाए हैं। फिर मुझे कलरफुल बनाने हैं। कलरफुल के लिए या तो मैं फूड कलर 2 ही लेके आई थी, है ना, तो मुझे ग्रीन वगैरह मिले नहीं थे। तो जब ग्रीन मिल जाएगा तो मैं बनाऊंगी, ठीक है। और फिर मुझे सूजी बनाने थे, सूजी वाले पापड़। तो सूजी वाले में क्या होता है ना कि चाहे 1 कटोरी सूजी के ही आप बनाओगे, लेकिन उसको पकाना पड़ता है। पका के फिर वो जब ठंडी हो जाती है तब उसको उसके पापड़ बनाने होते हैं। तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकता था, लेकिन मुझे आज 1-2 काम और करने थे। तो अब एक और काम करके अपने घर के पैसे बचाते हैं। यानी कि मैंने उस वीडियो में कुछ सालों पहले आपको बताया था कि प्रेस जो है, आयरन जो है कपड़ों पे, हम लोग ही करते हैं या मैं करती हूँ। आजकल तो मेरे हस्बैंड भी करने लग गए, है ना। खुद को जो जब पहना होता है वो करके वो कर लेते हैं। तो देखो आजकल इस काम में भी ना एक शर्ट के या पता नहीं कितने हो गए हैं रुपए। तो इस तरीके से भी हम पैसे बचाते हैं, है ना। तो अगर आप भी ये काम कर रहे हैं तो आप भी अपने पति के, अपने घर के, जब भी मेरे पास खाली समय होता है तो कुछ ना कुछ करके मैं उस समय का सदुपयोग कर लेती हूँ। तो आज के दिन पे मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि थोड़ा सा प्रेस व्रेस कर लेंगे, क्योंकि सर्दियाँ अब जाने लगी हैं। अब गर्म कपड़े पहने नहीं जाते। गर्म कपड़ों को उतना प्रेस व्रेस करने की ज़रूरत होती नहीं है। मेरे हस्बैंड तो अभी हुडी वगैरह पहन के जा रहे हैं, तो उनको अभी ज़रूरत है नहीं। तो मैंने अपने जो कपड़े हैं प्रेस कर लिए। अब यही कपड़े मैं बाहर से अगर प्रेस करवाती हूँ
तो मुझे ढेर सारे पैसे भी देने पड़ेंगे। एक ही कपड़े का देखो आजकल कितना दाम हो गया है, मैंने तो कई सालों से करवाया भी नहीं है, तो मुझे तो दाम भी अब नहीं पता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने समय का सदुपयोग भी कर लिया और अपने पैसे भी बचा लिए। सो गाइस मेरा रेस्ट हो गया है, अब बारी आती है पार्लर का खर्चा बचाने की। और इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी थी, आपने जो राइस फेशियल बताया था वो एक बार फिर से बता दीजिए। तो सालों पहले मैंने ब्यूटी चैनल पे बताया था और इस चैनल पे भी मैंने 1-2 बार बता रखा है, और अब मेरे फेस को उसकी ज़रूरत भी है। तो जो सुबह को राइस भिगोए थे ना मैंने, उससे आधे मुट्ठी चावल से अब हम करेंगे फेशियल और पार्लर का खर्चा बचाएंगे। चलो, तो सुबह जो चावल भिगोया था अब उसको मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर मैं पीस लूँगी। अभी आधा मुट्ठी चावल मेरे ढेर सारे पैसे बचाने वाला है। पानी के साथ ही इसे डाल देना है, पानी ज़्यादा था तो ऊपर देखो इतना इस तरीके का बनेगा, पानी पानी हो जाएगा चावल का और नीचे दरदरा पार्ट भी बचेगा। तो अब इसे छान लेना है। जो छान के जो चावल बचेगा दरदरा पार्ट, उसे फेंकना नहीं है, वो भी बड़े काम की चीज़ है। और जो ये पानी है इसे भी फेंकना नहीं है, इससे हमें क्रीम बनानी है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दरदरा पार्ट बचा है, ये हमारा स्क्रब बनेगा और इससे जो हम क्रीम बनाएंगे वो सारे फेशियल में हमारे काम आएगी। तो इस शादियों का सीज़न भी है और वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो आप ये फेशियल कर सकते हैं, अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। इससे क्या है कि चावल के पानी को गैस पे चढ़ाना है, 10 सेकेंड में ही आपकी क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल गाढ़ी होने लगेगी गैस पे चढ़ाते ही। ये देखो जब ये ठंडी हो जाए तब इसे यूज़ करना है। तो चावल का जो दरदरा पार्ट बचा था वो लेना है, उसमें ये चावल की क्रीम डाल देनी है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल अंदाजन भी डाल सकते हो, आधा आधा चम्मच मान लो तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना। तो हमारा जो फेशियल है 3 स्टेप्स में होने वाला है, उसका फर्स्ट स्टेप जो है तैयार हो चुका है, ये हमारा स्क्रब बनेगा। स्क्रब तैयार हो गया, अब बनाते हैं फेस की मसाज के लिए क्रीम। जो चावल की क्रीम हमने बनाई है आधा चम्मच वो लेनी है, थोड़ा सा शहद डाल देना है इसमें, है ना, थोड़ा सा ये विटामिन ई की कैप्सूल आपको डाल देनी है। ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ब्लिंकिट वगैरह में भी मिल जाएगी। और फिर मैंने एलोवेरा जेल डाल दिया, तो हमारी मसाज क्रीम भी तैयार होगी। अब हमारा थर्ड स्टेप है फेस पैक बनाना। तो वही चावल की क्रीम ली है, उसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली है और गुलाब जल डाल देंगे और इसे मिक्स करके एक फेस पैक बना लेंगे। तीनों ही स्टेप्स मैंने बना के रख लिए हैं, बाद में फेशियल करूँगी। अब आप मुल्तानी मिट्टी की जगह चंदन का पाउडर भी चाहो तो डाल सकते हो। तो फेशियल के तीनों स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके थे, बना दिए थे मैंने। अब करना स्टार्ट करते हैं। तो फेस को मैंने अच्छे से धो लिया है फेस वॉश से, चाहे तो आप नॉर्मल पानी से भी धो लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा स्क्रब करना। तो जो स्क्रब हमने बनाया था चावल के दरदरे पार्ट, चावल की क्रीम और एलोवेरा जेल से, वो लगा लेंगे और धीरे धीरे मसाज करेंगे। 3 मिनट के करीब आप ये जो है आप कर लेना, इससे मसाज कर लेना, रब कर लेना बिल्कुल हल्के हाथों से। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा है। जल्दी जल्दी करोगे आपकी स्किन छिलने का भी डर रह सकता है। स्क्रब बिल्कुल हल्के हाथों से करना चाहिए, फिर पानी से धो लेना है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रब करोगे आपको अपने फेस पे अलग ही निखार दिखेगा। ये कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पाता, रियल में जब आप अपने आपको आईने में देखोगे ना, पहली बार में ऐसा लगेगा यार क्या हो गया, है ना। और ये सच में पहली बार में ही वर्क करता है और ये फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छे मिले थे इससे, ठीक है। जब स्क्रब हो गया हमारा तो सेकंड स्टेप है मसाज क्रीम लगाना। मसाज क्रीम लगा के हम इससे 5 मिनट के करीब फेस की मसाज करेंगे और जब मसाज हो जाएगी 5 मिनट में, फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना। फिर आप अपनी नोज़ के टिप पे और देखना, जो शाइन आएगी ना आप खुद ही देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मसाज कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने इसे धो लिया था। ये फेशियल करते ही आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, स्किन टाइट भी हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है। पार्लर के महंगे महंगे फेशियल से बेटर ये वाला फेशियल। ये देखो अब ग्लो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने बिल्कुल डिम लाइट्स में शूट किया है। ये हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप फेस पैक लगा लिया है। फेस पैक को आप जब तक ये पूरा ना सूख जाए तब तक आपको लगा के रखना है। 5-10 मिनट में ये सूख जाएगा। सूख चुका है, अब मैं इसे धो लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से पार्लर के पैसे बचा लेती हूँ। मैं कभी भी ना ऐसे फेशियल और कराने बहुत मुश्किल से, कभी नहीं, एक अपनी शादी के टाइम कराया था और एक कोई बीच में, बस। फिर मैंने सालों से करवाती ही नहीं हूँ, घर पे ही अपनी स्किन केयर करती हूँ। देखो कितनी टाइट हो गई ना स्किन। और
सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, शाइन भी आ जाती है फेस पे, ग्लो करता है फेस, टाइट हो जाता है, स्किन ब्राइट हो जाती है। इसके बाद एज अ टोनर मैं गुलाब जल ही लगाती हूँ, तो मैंने गुलाब जल जो है वो लगा लिया। अच्छे से इसको स्किन पे यूँ यूँ करना है ना, थपथपा के इसको सुखाना है। उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो ना वो लगा लेना, तो बस आपका फेशियल कंप्लीट। जब भी आपके पास टाइम हो तो ये करके, पार्लर में भी जाते हैं तो हमें टाइम तो लगता ही है ना, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आधे घंटे में आप ये फेशियल कर सकते हो और अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हो। क्योंकि अभी शादियों का भी सीज़न है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, ऐसे करके तो मैं तो यही करती हूँ। तो पार्लर का खर्चा मैंने कभी किया ही नहीं है अपने हस्बैंड का, बस थ्रेडिंग 40-50 रुपए की थ्रेडिंग ही करवाती हूँ और कुछ भी नहीं। बस ये मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है जॉय का, आप जो भी लगाते हो वो लगा लेना। ये देखो, बस मैंने फिर बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है। मुझे तो बड़ा ही अच्छा फील आ रहा था। कैमरे पे उतना वो नहीं कैप्चर हो पाता है कि रियल में कैसा दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा से शूट किया है। बैक कैमरा से करूँ ना तो और भी ज़्यादा रियल आता है, बट मैंने फ्रंट कैमरा से शूट किया है। अगर आप ये ना करना चाहो तो ऐसे छोटे मोटे फेशियल भी कर सकते हो, इतनी मेहनत नहीं करनी तुम, लेकिन मैं तो कहूँगी राइस फेशियल और घर की नेचुरल चीज़ों से ही करना। तो ये भी आपको 100-150 के अंदर मिल जाते हैं, या फिर एवरयूथ का जो स्क्रब और होते हैं ना फेस पैक और पील ऑफ, वो 10-10 रुपये में ही आते हैं, तो 30 रुपये में ही आप कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने पार्लर का खर्चा बचा सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।